मनी लॉन्ड्रिंग क्या है और ये कैसे काम करती है। बचपन से एक लफ्ज सुनते आ रहे हैं, मनी लॉन्ड्रिंग। ये होती कैसे, इसमें किया क्या जाता है और हाउ इट्स वर्क। मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए बेशुमार ऐसे लोग हैं जिन्होंने अरबों रुपया जो है वो व्हाइट मनी में कन्वर्ट किया। पहले तो मैं जरा मनी लॉन्ड्रिंग का जो आसान सा मतलब है इसको मैं डिफाइन कर लूं। मनी लॉन्ड्रिंग का एक लाइन का मतलब है ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट करना। अब इसके मुख्तलिफ प्रोसेस हैं, ये मुख्तलिफ मराहिल से गुजरता है। कौन जो लोग हैं वो मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं और कौन सा पैसा जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल होता है और इसका तरीका क्या होता है, आए जरा इस पर रोशनी डालते हैं। आपने अक्सर देखा होगा पाकिस्तान में 17 ग्रेड का अफसर जिसके पास 2 से 2.5 करोड़ मालियत की जाती गाड़ी होती है और लाहौर, कराची, पेशावर, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, मतलब पाकिस्तान के बड़े शहरों में मुख्तलिफ जो है वो पॉश एरियाज में इन 17-18 ग्रेड के ऑफिसर्स के 5 से 6 करोड़ रुपए के घर होते हैं। मतलब ब्यूरोक्रेट्स की मैं अगर बात करूं, यहां पर अगर 1 करोड़ रुपया भी किसी के पास आता है या किसी के अकाउंट्स में आता है तो उसके पास FBR आके खड़ा हो जाएगा, उसके पास मुख्तलिफ जो टैक्स डिपार्टमेंट्स हैं वो आ जाएंगे, बैंक उससे पूछेगा, पाकिस्तान के 10 इदारे आगे खड़े हो जाएंगे कि भाई 1 करोड़ रुपया कहां से आया, इसका जवाब जमा कराओ। लेकिन बिलाखिर ये ब्यूरोक्रेट्स के पास ये पैसा कहां से आता है और ये इसका जवाब क्यों नहीं दे पाते हैं, तो इसके पीछे वजह होती है मनी लॉन्ड्रिंग। इसमें न सिर्फ ब्यूरोक्रेट्स शामिल हैं, इसमें जर्नेल भी शामिल हैं, इसमें मुख्तलिफ कर्नल्स भी शामिल हैं, इसमें पाकिस्तान के छोटे मोटे सियासतदान से लेकर बड़े सियासतदानों तक, हत्ता के पाकिस्तान के साबिक वज़राए आज़म तक इस मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल होते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग ये लोग कैसे करते हैं, आए जरा इस पर रोशनी डालते हैं। सबसे पहले मुख्तलिफ, अगर मैं ब्यूरोक्रेट्स की और छोटे मोटे सियासतदानों की बात करूं तो मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स में से पैसा साइड पे करना, अरबों रुपया, करोड़ों रुपया साइड पे किया और फिर उसे जो है वो मुख्तलिफ प्रोसेस से करके जो है वो हवाला के जरिए जो है वो दूसरे मुल्कों में, पाकिस्तान में ज्यादातर ये होता है दुबई या बांग्लादेश में ये पैसा भेजा जाता है और फिर इसको व्हाइट मनी करके पाकिस्तान में लाया जाता है। तो मैंने पूरा स्केच डिजाइन तैयार किया है, मैं आपको बताता हूँ। टोटल 3 प्रोसेस होते हैं, 3 प्रोसेस के बाद जो है वो ये पैसा जो ब्लैक मनी है ये व्हाइट मनी में कन्वर्ट हो जाती है। स्मगलिंग से कमाया हुआ पैसा, करप्शन से कमाया हुआ पैसा किस तरह भेजा जाता है, इसके 3 इंपॉर्टेंट स्टेजेस हैं। सबसे पहली जो इसका स्टेज है वो है प्लेसमेंट। प्लेसमेंट में रकम को सिस्टम में डालना, पाकिस्तान के सिस्टम में नहीं, रकम को सिस्टम में डालना। अब आप सोच रहे हो कि सिस्टम में कैसे डालना, सिस्टम से मुराद ये है कि जब आपके पास आप करोड़ों रुपया उठा के दूसरे ममालिक यानी कि दुबई या बांग्लादेश में बेचते हैं तो फिर उसको आप जो है वो मुख्तलिफ अकाउंट्स की, और दूसरा प्रोसेस भी बड़ा अहम है, उसका मतलब है लेयरिंग, रकम को छुपाना या घुमाना। जब आप पैसा यहां से दूसरे ममालिक में बेचते हैं तो वहां पर पैसे को एक जगह रख नहीं सकते, वहां पर या पैसे को छुपाते हैं या मुख्तलिफ अकाउंट्स में जो है वो घुमाते हैं। फिर उसके बाद जो तीसरा मेन इंपॉर्टेंट जो है वो पॉइंट है वो है इंटीग्रेशन, रकम को लीगल करके लाना। अब ये यहां से जो है वो आपका पैसा व्हाइट होता है। रकम को आप लीगल कैसे करके ला रहे हैं ये बहुत ज्यादा जो है वो डिपेंड करता है। कोई शख्स, ये जो सियासतदान या जो कोई ब्यूरोक्रेट जब ये पैसा लेकर आ रहे होते हैं, इसके लाने के बड़े तरीकेकार हैं। अब उन तरीकेकार पर जो है वो मैं रोशनी डालता हूं। ये दूसरे ममालिक में मुख्तलिफ अकाउंट में सर्कुलेट होने के बाद ये अमाउंट जो है वो पाकिस्तान कैसे आती है। टिकटॉक लाइव का सुना होगा आपने। कोई इमेजिन करे कोई पागल है कि एक रात में 20 से 21 करोड़ रुपया किसी को गिफ्टिंग कर दे। तो इंसानी दिमाग सोचे कि वो क्यों कर रहे हैं। वो कमीशन बेस पे अपने बाहर जो उसका पैसा होता है उसको वाइट करके पाकिस्तान में ला रहे। एक तरीकाकार ये है। दूसरा तरीकाकार और तीसरा बड़ा है, मैं पहले दूसरा सुने। दूसरा ये है कि फैमिली रिलेशंस के लिए ओवरसीज जो रकम पाकिस्तान भेजते हैं, 80% केसेस में ये हो रहा है कि वहां से ब्लैक मनी को लाया जा रहा होता है। और तीसरा और इंतहाई अहम, पाकिस्तान में आए रोज फलाही इदारे हमें देखने को मिलते हैं जो काम कर रहे होते हैं फलाह के अवाम के लिए। वो फलाही इदारे क्या करते हैं, मैं सबकी बात नहीं करता, बहुत सारे फलाही इदारे
सच में अवाम का दर्द दिल रखते हैं। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान में एवरेज ऐसे इदारे हैं जो सिर्फ और सिर्फ ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट करने के लिए रखे होते हैं। और छोटे से छोटे इदारे होंगे, मिसाल के तौर पे गली में कोई फलाही इदारा चल रहा है, कोई यतीमखाना चल रहा है, गली वाले लोगों को उसको इतना पता नहीं होता। खासकर बड़े शहरों में, लाहौर में तो मैंने बहुत सारे ऐसे देखे हैं, गली वाले को उनको नहीं पता होता। उसमें अंदर 6, 7, 10, 12, 15 यतीम बच्चे होंगे, उनके नाम पे करोड़ों रुपया बाहर से फलाही इदारों के बैंक अकाउंट्स में आता है, और वो आता है ज़कात खैरात के नाम पे, और उनसे कोई सवाल भी नहीं कर सकता। वो कहते हैं जी हमने तो खैरात दी। और उनका फिर होता है ऐसे है कि मिसाल के तौर पे आप किसी को कह रहे हैं ये लें जी 3 करोड़ रुपए मैं आपके अकाउंट्स में डाल रहा हूं, इसमें से 20 लाख रुपया 30 लाख रुपया आप रख लें अपनी ज़कात के लिए, 2 करोड़ 2.5 करोड़ जो है वो मुझे वापस कर लें। लोग इजीली इससे मान जाते हैं। पहले ये होता था। अब क्या हो रहा है, अब जिन्होंने पैसा वाइट करना होता है ना, उन्होंने अपने ही पाकिस्तान में अपने जाती जो है वो फलाही इदारे खोले होते हैं, और उन अकाउंट्स में वो पैसा लाकर इस तरह करके मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं। तो फिर अगर आपके जहनों में ये सवाल आ रहा है कि 17-18 ग्रेड का कोई अफसर है या कोई आम से एमपीए है, उसके पास इतना शहाना लाइफस्टाइल कैसे है, उसको इदारे पकड़ क्यों नहीं रहे, तो उसकी वजह यह है कि इदारे उसको पकड़ नहीं पाते हैं। उनकी करप्शन बड़ी घूम फिर के आती है। वो अगर कोई करप्शन करते भी हैं या किसी प्रोजेक्ट में वो पैसे अंदर भी कर दें, तो बड़ा घुमा फिरा के एक सर्कल से गुजरने के बाद वो पैसा अपने पास लेके आते हैं। इसलिए उनको पकड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर आपको कोई मनी लॉन्ड्रिंग का पूछे ना, तो ये वीडियो उसको दिखाएं, मनी लॉन्ड्रिंग ऐसे होती है।